मणि कथा। एक समय की बात है, सूर्यदेव के पास एक अत्यंत अद्भुत रत्न था जिसे स्यमंतक मणि कहा जाता था। यह रत्न दिव्य और चमत्कारी था। जहां भी यह रहता वहां प्रतिदिन सोने की बरसात होती और किसी भी प्रकार का रोग या अकाल नहीं होता। सत्राजित को मणि प्राप्त होना, सूर्यदेव ने यह रत्न यादवंश के राजा सत्राजित को भेंट किया। जब सत्राजित इस मणि को पहनकर द्वारका में प्रवेश करते तो लोग समझते कि स्वयं सूर्यदेव आ रहे हैं। श्री कृष्ण ने सत्राजित को समझाया, यह रत्न व्यक्तिगत उपयोग का नहीं है, इसे द्वारका की प्रजा और राजा उग्रसेन को अर्पित कर देना चाहिए। परंतु सत्राजित ने अपनी लालचवश मणि अपने पास ही रख ली। प्रसेन का वध एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन स्यमंतक मणि पहनकर शिकार पर गया। जंगल में उस पर सिंह ने आक्रमण कर दिया और उसकी मृत्यु हो गई। सिंह वह रत्न लेकर चला गया। उस समय बलवान जांबवान, जो त्रेतायुग में राम भक्त रहे थे, उस सिंह से युद्ध करके रत्न ले आए और अपनी गुफा में अपनी संतान को खेलने के लिए दे दिया। कृष्ण पर आरोप जब प्रसेन वापस न आया तो अफवाह फैली कि श्री कृष्ण ने मणि ले ली और प्रसेन की हत्या कर दी। द्वारका के लोग कृष्ण पर झूठे आरोप लगाने लगे। कृष्ण की खोज। कृष्ण ने कहा, यदि लोग मुझ पर संदेह करते हैं तो मैं सत्य खोज कर लाऊंगा। वे सेना सहित जंगल गए। वहां उन्होंने देखा कि प्रसेन मरा पड़ा है और उसके पास सिंह के पंजों के निशान है। आगे बढ़ते हुए वे जांबवान की गुफा तक पहुंचे। कृष्णन जांबवान युद्ध गुफा में बच्चों के पास स्यमंतक मणि देखकर कृष्ण ने रत्न मांगा। जांबवान ने देने से मना किया और युद्ध आरंभ हो गया। यह युद्ध बेशिनार दिन तक चलता रहा। अंत में जांबवान ने पहचान लिया कि यह तो वही श्री राम है जिनकी वे त्रेतायुग में सेवा कर चुके हैं। उन्होंने युद्ध रोक दिया, श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और रत्न उन्हें सौंप दिया। साथ ही अपनी पुत्री जांबवती का विवाह भी कृष्ण के साथ कर दिया। कलंक का निवारण श्री कृष्ण स्यमंतक मणि लेकर द्वारका लौटे और सभी के सामने सच्चाई रखी। इस प्रकार उन पर लगे झूठे आरोप और कलंक समाप्त हो गए। कथा का महत्व। यह कथा सुनने से चंद्र दर्शन दोष, तीज या गणेश चतुर्थी पर गलती से चांद देखने से उत्पन्न दोष समाप्त हो जाता है। इस कथा से हमें यह शिक्षा भी मिलती है कि सत्य अंततः सामने आता है और झूठे आरोप अधिक समय तक नहीं टिकते।